हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस और ट्रिकी गुरु यूट्यूब चैनल में। सभी साथी जल्दी से एक बार लाइक कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। स्टार्ट हो चुका है आज का एक सेशन और आज हम महत्वपूर्ण कथनों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथियों स्वागत है आपका। कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन हैं आपके लिए टीजीटी नेट आदि एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, सभी साथियों ने लाइक कर दिया है तो देखते हैं यहाँ पर टीजीटी पीजीटी का जिनको भी कोर्स का परचेज करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। आप मात्र 1200 रुपए में दोस्तों इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये हिंदी साहित्य का सेल्फ स्टडी क्लासेस का दोस्तों ऐप है। इस ऐप को सभी साथी डाउनलोड कर ले, सेल्फ स्टडी क्लासेस वाले। ठीक है, और ये कोर्स है 1500 वाला जो अभी नवरात्रि पर आपको मात्र 1200 में मिल रहा है। ठीक है, सीमित समय के लिए ऑफर है। जिनको भी एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। और जिनको ये बुक मंगवाना है साहित्य की, हिंदी साहित्य, गद्य और पद्य साहित्य की, ये बुक भी दोस्तों आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, है ना। और ये 3000 एमसीक्यू की बुक है जो एमपीटीईटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केबीएस, है ना, डीएसएसबी, एनबीएस आदि एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 3000 एमसीक्यू है, चैप्टर वाइज है, मात्र 599 में अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का दोस्तों यहां पर आपका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपका है, ईश्वर ने मानव के रूप में अपनी प्रतिमा का निर्माण किया। कुशल शिल्पी होने के नाते उसने प्रत्येक प्रतिमा भिन्न और अद्वितीय बनाई। भिन्न होने के कारण प्रतिमाएं प्रेम कर सकी। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए जल्दी से, लाइक भी कर दो, फटाक से बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 38 नंबर का शानदार क्वेश्चन। ईश्वर ने मानव के रूप में अपनी प्रतिमा का निर्माण किया और ये कथन किसका है? कथन बताना है। और बहुत सारे लोग जो कथन बता रहे कि सर ये कथन है किसका? अज्ञे जी का। अज्ञे जी का कथन है, ईश्वर ने मानव के रूप में अपनी प्रतिमा का निर्माण किया। कुशल शिल्पी होने के नाते उसने प्रत्येक प्रतिमा दोस्तों भिन्न और अद्वितीय बनाई। भिन्न होने के कारण प्रतिमा प्रेम कर सकी। ये कथन है अज्ञे जी का, यानी आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मानव मूल्य निस्संदेह जीवन के चरम मूल्य है। मानवता से अधिक उपयुक्त मानव जीवन का मानदंड क्या हो सकता है? ये कथन बताना है। ये कथन किसका है? चयन करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। मानव मूल्य निस्संदेह जीवन के चरम मूल्य हैं, चरम मूल्य हैं। मानवता से अधिक उपयुक्त मानव जीवन का मानदंड क्या हो सकता है? ये कथन किसका है? ये कथन किसका है बताइए। नामवर सिंह का, डॉक्टर नगेंद्र का, नंदुलारे वाजपेयी या फिर बच्चन सिंह का? बिल्कुल लाइव है सुनीत जी। 39 नंबर का क्वेश्चन, नए क्वेश्चन नहीं दिख रहे आपको? 39 नंबर का क्वेश्चन है और सभी लोग बता रहे कि सर मानव मूल्य निस्संदेह जीवन के चरम मूल्य है। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, बी नंबर। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा है? कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा? आपको पता है कि सर कामायनी जो रचना है ये रचना मानी जाती है 1935 की। 1935 की रचना शानदार रचना मानी जाती है। ठीक है, अब यहां पर जल्दी से क्वेश्चन बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा? और सभी साथी बिल्कुल सही बता रहे कि सर ये कहा है प्रतिनिधि, आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य नामवर सिंह ने, यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नामवर सिंह ने, राजेश्वरी जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी कवि ने नहीं इन क्षेत्रों का वह कोना कोना झांकाए हैं। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? शुक्ल जी का, निराला जी का या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का? बताइए राणा जी, शर्मा जी, बनना चाहिए। वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्र में 41 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और लगभग सभी को पता है कि सर सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांके आए हैं। ये तो सभी को पता है कि शुक्ल जी का कथन है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर है ना। प्रयोगवादी कभी किसी एक स्कूल के नहीं है, सभी राही हैं,
राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है और ये किस सप्तक की भूमिका में कहा गया है, ये भी बता देना सभी साथी। बताओ, प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं, सभी राही हैं, राही नहीं वरन राहों के अन्वेषी हैं। ये कथन तो अज्ञे जी का है। किस सप्तक की भूमिका में इन्होंने कहा है, ये भी बता दो जरा। अगला क्वेश्चन है, काव्य प्रसंग और कुछ नहीं कवि की भावना का बिंब मात्र है। यह काव्य प्रसंग या बिंब शरीर है और कवि भावना उसको प्रकाशित करने वाली चैतन्य आत्मा है। ये कथन बताना है। काव्य प्रसंग और कुछ नहीं, कवि की भावना का बिंब मात्र है, बिंब मात्र है, ये कथन बताना है। बिल्कुल तार सप्तक की भूमिका में उन्होंने कहा था। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी साथी बताइए। 43 नंबर का क्वेश्चन है। बेल आइकन को जरूर दबा देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी साथी, ठीक है। तो यहां पर कोर्स आपकी दोस्तों क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि सर ये काव्य प्रसंग कुछ और नहीं कवि की भावना का बिंब मात्र है। ये कथन 43 नंबर का और आपका कथन है कि डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है बिंब मात्र, बिंब है ना। बोले सर नांग का बिंब दिख रहा है, बिंब, बिंब काय का नांग, बिंब मात्र है, नांग नगेंद्र अपन को याद कर लेना। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। ये कथन किसका है? 44 नंबर। प्रगतिवाद प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। ये कथन बताना है दीपक पवार जी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, मुक्तिबोध का है, पंत या फिर रामविलास शर्मा का है। 44 नंबर के शानदार क्वेश्चन में आप सभी का आंसर जा रहा है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित हैं। ये कथन किसका है? ये कथन बताना है 44 नंबर के क्वेश्चन में। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं मुक्तिबोध, लेकिन ये कथन है सुमित्रानंदन पंत का। ये कथन किसका है? पंत जी का है, ठीक है। तो आपका जो ये नंबर है ये सुमित्रानंदन पंत आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना। आप लोगों ने बता दिया क्या? मुक्तिबोध। विजयकांत ने बताया सी नंबर। साहित्य का उद्देश्य दबे हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। कथन किसका है? दबे हुए वर्ग की मुक्ति, दबे हुए मुक्ति का होना चाहिए साहित्य का उद्देश्य। ये कथन बताइए, कथन बताइए सुनीत जी, प्रीति पाल जी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर देना सभी साथी, शेयर भी कर देना जल्दी से, शेयर करो फटाफट से। इतना अच्छा क्वेश्चन है। साहित्य का उद्देश्य, साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। ये कथन किसका है? ये कथन बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइए और एक बार लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों को। और 45 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर है कि ये कथन है सर किसका? प्रेमचंद जी का। बहुत बढ़िया दारसू जी, ये कथन है प्रेमचंद जी का, यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। डी नंबर आपका राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जा रहा है। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक सूरदास की दृष्टि पहुंची है वहां तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्र में सूरदास ने मानो औरों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। ये कथन किसका है? औरों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। रीनू यदुवंशी जी 46 नंबर का क्वेश्चन, 46 में बता दो जल्दी से। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक सूरदास की दृष्टि पहुंची है वहां तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में सूरदास ने मानो औरों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। ये कथन किसका है? 46 नंबर का शानदार क्वेश्चन। और सभी लोगों का आंसर है कि सर ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आलोचना की आत्मा कलामय है किंतु इसकी शरीर रचना दोस्तों वैज्ञानिक है। ये कथन किसका है? आलोचना की आत्मा कलामय है किंतु इसकी शरीर रचना वैज्ञानिक है। ये कथन
डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर देवराज, मुक्तिबोध, बच्चन सिंह। 47 नंबर का शानदार क्वेश्चन बताइए। 47 का उत्तर अजीत सिंह जी, कन्हैया लाल गुप्ता जी, सभी लोग बताएंगे कि आलोचना की आत्मा कलाम है, किंतु इसका जो शरीर है, इसके शरीर की जो रचना है वो वैज्ञानिक है। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र, ये नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये कथन बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। सभी साथी लाइक करेंगे। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये कथन किसका है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। 48 नंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवार से महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। 48 का उत्तर। और एक कथन आ चुका है दोस्तों, और एक कथन आया तो आपका पता है महावीर। महावीर अपन को याद कर लेना। बोले सर, महावीर के प्रसाद से ज्ञान राशि का संचित कोश हो चुका है। मेरे अंदर ज्ञान राशि का संचित कोश हो चुका, लेकिन कैसे? महावीर की कृपा से। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जब आत्मा की छाया परमात्मा पर तथा आत्मा की छाया दोस्तों परमात्मा पर पड़ने लगती है, जब परमात्मा की छाया आत्मा पर, आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, तो यही छायावाद है। ये किसने कहा था 49 नंबर में? प्रीति पाल जी, प्रीति कुमारी जी, नीतू गुप्ता जी, ये किसने कहा था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है। सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा देना। और आपका राइट आंसर है कि सर ये जो कथन है 49 नंबर का क्वेश्चन है, 49 नंबर के क्वेश्चन में कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। डी नंबर आपका सही है। अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा? मनुष्य सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी होता है। ये कथन किसका? मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी होता है। कथन बताना है। अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा? मनुष्य सब कुछ नहीं है, प्रकृति का भी अपना रूप होता है। शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही बढ़िया। 50 नंबर का क्वेश्चन है। लाइक कर दो जल्दी से। और ये कथन बताना है। 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर का क्वेश्चन सभी लोगों ने बताया कि सर अपने ही सुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर जिन्होंने भी लगाया है शुक्ल आपका सही है, रामचंद्र शुक्ल है ना। अवचेतन विज्ञान के प्रभाव से हिंदी साहित्यकार के चिंतन और भावना में गहराई, सूक्ष्मता तथा प्रखरता आई है। ये कथन बताना है। अवचेतन विज्ञान के प्रभाव से हिंदी साहित्यकार के चिंतन में और भावना में गहराई तथा प्रखरता आई है। ये कथन बताना है। डॉक्टर नगेंद्र, निराला, रामनरेश त्रिपाठी या फिर अज्ञे। दोस्तों इनको पढ़ना है। एक दो बार जब आप पढ़ोगे ना तो ये आने लगेंगे कथन, और कथन आना ही चाहिए। राजेश्वरी जी, कहां देखती हो? प्रश्न दिखाई नहीं देता। इतना तो सही है, बाकी सबको तो दिखाई दे रहा है। अवचेतन विज्ञान के प्रभाव से चयन करना है। और आपका 51 नंबर का क्वेश्चन है। 51 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है क्या? कि सर ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, अवचेतन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, यहां पर आ जाओ। छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, जिसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया। ये कथन बताना है। 52 नंबर का बहुत ही कथन है। ठीक है, नीचे कर दिया। छायावाद एक विशाल, बिल्कुल कुबेर माझी जी, छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, जिसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया। ये कथन बताना है। ये कथन किसका है? 52 नंबर का क्वेश्चन है। 52 नंबर के क्वेश्चन में
आपका उत्तर जा रहा है कि सर छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था जिसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया। ये कथन बताना है। 52 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। सभी लोगों ने बताया कि सर ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये नंबर बिल्कुल सही है। ये नंबर है ना, विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम जिसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया। ये नंबर आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। इस देश के कोटि कोटि मनुष्यों को ज्ञान का आलोक देना। आलोक देना, उनमें आत्म गौरव का संचार करना, रोग और शोक से, भूख और प्यास से उनका उद्धार करना ही आज के साहित्य का काम है। ये कथन बताना है। इस देश के कोटि कोटि मनुष्यों को ज्ञान का आलोक देना, उनमें आत्म गौरव का संचार करना, रोग और शोक से, भूख और प्यास से उनका उद्धार करना ही आज के साहित्य का काम है। जल्दी से बताइए। यहां पर 53 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और 53 नंबर के क्वेश्चन में आप सभी साथियों का बहुत ही बढ़िया आंसर जा रहा है कि सर ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि इस देश में हजारों लोग हैं, हजारों लोग हैं, है ना। तो बी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका बिल्कुल सही है। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। ये कथन किसका? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, ये कथन किसका है? और दार्शनिक का मैंने बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताई थी आपको, इसको याद करने की। 54 नंबर का क्वेश्चन है। 54 नंबर के बहुत ही शानदार क्वेश्चन बताना है कि सर जो दार्शनिक होते हैं वो कैसे होते हैं। जो दार्शनिक होते हैं वो शांति प्रिय होते हैं, है ना। जो दार्शनिक होते हैं वो कैसे होते हैं? शांति प्रिय होते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, ये कथन किसका है? कथन बताना है। 4 विकल्प आपके सामने, एक तो महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध, शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा। ठीक है, तो सभी साथी बताएंगे जल्दी से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि छायावाद जो दार्शनिक होते हैं वो शांति प्रिय होते हैं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीरता, प्रयत्न, साध्य, पवित्रता के कारण, है ना। ये कथन किसका है? अपन ने पढ़ा भी था। 55 नंबर का क्वेश्चन है। बताइए मुकेश जी, रीनू जी, प्रियंका जी, सभी लोग बताएंगे। शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया। उस भवन में जाने से डर लगता, उसकी गंभीरता, प्रयत्न, साध्य, पवित्रता के कारण। ये कथन किसका है? 55 नंबर का क्वेश्चन है और 55 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों को जा रहा है कि सर, है ना, भवन में जाने से डर लगता है। क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि कहीं मुक्ति ना हो जाए। क्या ना हो जाए? मुक्ति ना हो जाए। कुरैशी जी, मुक्ति यानी बी नंबर आपका सही है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। ये कथन तो दोस्तों आपको पता ही होगा, कई बार पूछा भी गया है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। सभी लोगों का आंसर आएगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो सभी साथी, बेल आइकन को भी दबा दो दोस्तों। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा, ये कथन बताना है। रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, मुक्तिबोध या फिर मलयज। और 56 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही सही आंसर जा रहा है कि सर ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि अचार और मुरब्बा डालेंगे रामचंद्र शुक्ल। काय का साहित्य का अचार और मुरब्बा डाल दिया, बोले सर अब खाते भी नहीं बन रहा अपन लोगों से, है ना। तो ये अचार और मुरब्बा कौन ने डाला है? शुक्ल जी ने ही डाला। इतने कथन दे डाले कि अब बेटा खाते भी नहीं बन रहे, है ना। अब आते हैं अगले कथन की ओर। अगला कथन है कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। ये कथन बताना है। 57 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए। यहां क्लास चल रही है। आलोक जी, कौन है जी? आलोक जी, क्लास चल रही भैया। क्लास में कहां शब्द शक्ति का 2 मिनट का खेल है कि शब्द शक्ति कैसे पहचाने, ये बता दें 2 मिनट में। क्लास चल रही, उस पर ध्यान दो। शब्द शक्तियों के वीडियो देखो,
पढ़ो शब्द शक्ति कैसे पहचानना, 2 मिनट का है कि नहीं, कैसे पहचाने ये बता दो, बताएंगे, चिंता नहीं करो, अभी क्लास चल रही उस पर आओ, ठीक है। मैं उन व्यक्तियों में से हूं और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। ये कथन किसका है? 57 नंबर का क्वेश्चन है और 57 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों का आंसर क्या जा रहा है, आप लोगों का आंसर बताना है। और ये कथन है दोस्तों अज्ञे जी का। बहुत सारे लोगों ने भारतेंदु जी लगा दिया है। मैं उन व्यक्तियों में से हूं, ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। 57 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया और सभी लोगों ने आंसर लगाया। क्या लगाया कि सर एक कथन है अज्ञे जी का, ठीक है। डी नंबर, कामायनी महाकाव्य असंदिग्ध है, असंदिग्ध है, ठीक है। परंपरा का नितांत निर्वाह प्रसाद के स्वभाव के विपरीत था, अतः कामायनी में भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों में से किसी एक के लक्षणों का पूर्ण रूप से खोजना व्यर्थ है। ये कथन बताना है बहुत अच्छे से। कामायनी महाकाव्य असंदिग्ध है, परंपरा का नितांत निर्वाह प्रसाद के स्वभाव के विपरीत था, अतः कामायनी में भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों में से किसी एक के लक्षणों का पूर्ण रूप से खोजना व्यर्थ है। ये कथन बताना है। चयन करिए जल्दी से। इन कथनों से डरना नहीं, डरना नहीं, प्रैक्टिस करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपको बनेंगी, है ना। ये 58 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और 58 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे कि सर ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, यानी सी नंबर। कामायनी महाकाव्य असंदिग्ध, असंदिग्ध है ना, असंदिग्ध था, ये भी याद कर लेना, ठीक है। यह छायावादी काव्य सरासर हिमाकत, धृष्टता, अहम मान्यता तथा हम चुनौती गरेनिस्त के सिवाय और क्या हो सकता है? ये कथन बताइए। बहुत ही बढ़िया कथन है दोस्तों, अच्छा कथन है। सभी लोग बताइए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जल्दी से बताना, अच्छा क्वेश्चन है। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सरासर हिमाकत, धृष्टता, अहमन्यता, है ना। 59 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर 59 और 59 का दा है मुक्ति बोध का कथन है। बहुत सारे लोगों ने मुक्ति बोध बताया है ना। तो आपका डी नंबर बहुत है। कुछ लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी बता रहे थे। डी नंबर आपका बहुत बढ़िया। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? 60 नंबर का बहुत बढ़िया। एक बार पढ़ने पर नहीं आएगा, बार बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बहुत बढ़िया कुरैशी जी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, राम विलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर महादेवी वर्मा ने। 60 नंबर का क्वेश्चन है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा कथन आपसे बनने लगेंगे और कथन बनेंगे, आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। कामायनी को छायावाद का जो उपनिषद का है वो का है शांति प्रिय द्विवेदी, यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया, है ना। पहले जैसा गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे दोहा और दूहा कहने से अपभ्रंश के लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ये कथन बताना है। पहले जैसे गाथा या गाहा करने पर प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे दोहा और दूहा कहने से अपभ्रंश के लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ये कथन कैसा है, किसका है? नीतू गुप्ता जी। अंशिका जी बताइए। निशा जी। पढ़ना है दोस्तों, मैदान नहीं छोड़ना है, कथन बनेंगे, बहुत अच्छी पकड़ आपकी बन जाएगी, है ना। आजकल प्रचलित है एग्जामों में अधिकांशतः कथन पूछे जा रहे हो, कथन में गाड़ी अटक जा रही है लोगों की, है ना। 61 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों का आंसर है कि जैसे पहले गाथा में गाहा कहने से प्राकृतिक कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
क्योंकि गाथा और गाहा, बोले सर रामचंद्र शुक्ल की तो क्या कहें, गाथा कहें कि गाहा कहें, है ना, कुछ कहते नहीं बनती, इतने सारे कथन दे दे तो, है ना। तो गाथा और गाहा से समझ जाना, साहित्य का दोस्तों चरम मान रस ही है। रस है जिसकी अखंडता में व्यष्टि और समष्टि, सौंदर्य उपयोगिता, शाश्वत और सापेक्षिक का अंतर मिट जाता है। कथन बताइए, साहित्य का चरम मान रस ही है। बताओ, समझ जाएंगे शायद आप लोग इस क्वेश्चन को। बताइए, 62 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक करिए। और 62 नंबर में शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। साहित्य का चरम मान रस ही है जिसकी अखंडता में व्यष्टि और समष्टि। तिर्की गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, है ना। और आपका उत्तर जा रहा है 62 नंबर के क्वेश्चन में, आपने लगा लिया है ना, अनुमान, और आपका उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया डॉक्टर नगेंद्र, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? 63 नंबर, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा बताना, स्टेटस जी, रीता कांत जी, नंदुलारी वाजपेयी ने, बच्चन से ने, मुक्तिबोध या फिर महादेवी वर्मा ने। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो मात्र 1200 में अभी ऑफर है, 1200 में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? 63 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, और आपका उत्तर है कि सर वो कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। बैठे ठाले नंद, है ना, ये भी अपन को याद कर लेना, नंद दुलारे वाजपेयी आपका सही है, बहुत बढ़िया। व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। ये कथन किसका है? व्यक्तिवादी कविता, व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। कथन बताना है, जल्दी से बताइए मुकेश जी। बिल्कुल, जबलपुर से चलती है क्लास, चयन करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और राइट आंसर यानी कि 64 नंबर का क्वेश्चन बताना है, और 64 नंबर के उत्तर में जा रहा है कि सर व्यक्तिवादी कविता का जो प्रमुख स्वर है वो निराशा का है ना। अब एक चीज बताओ कि अगर आपको राम के दरस ना, आप राम दरस करने गए हो, राम के दरस करने गए हो, और राम के दरस ना हो तो निराशा हाथ लगेगी, निराशा, निराशा के स्वर आ जाएंगे, निराशा हाथ लगेगी, है ना। फिर थकान भी होगी, टूटन भी होगी, सब कुछ होगा दोस्तों। आप राम के दरस करने गए हो, दरस नहीं मिले तो निराशा हाथ लगेगी, निराशा के स्वर आ जाएंगे, थकान भी होगी, टूटन भी होगी, कितनी मेहनत की, राम के दरस नहीं हुए। 64 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है, अनुमान और ट्रिक भी सही निकली है। यहाँ पर राम दरस मिश्र आपका बिल्कुल सही है कथन, है ना। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल केशव ने किया। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक विभिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। ये कथन बताना है, ये कथन किसका है? 65 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए, फटाक से बताइए। 65 नंबर का शानदार क्वेश्चन, कथन नहीं दिख रहा है तेज प्रकाश जी, कहां देख रहे हो आप? मैं भी मोबाइल को सामने रखा हूं अपने, आपका पता नहीं मोबाइल स्क्रीन तो नहीं फूटी है, मैं भी तो मोबाइल को सामने ही रखा हूं। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल केशव ने किया। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला। और 65 नंबर का क्वेश्चन है, दीपक पवार जी, बिल्कुल बिल्कुल, बाय भैया। 65 नंबर का क्वेश्चन, सभी का आंसर जा रहा है कि सर 65 में आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। जो पढ़ते हैं दोस्तों उन चीजों को समझ में आती, कुछ प्रश्न आपको समझ में नहीं आते, लेकिन आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको ये कथन भी समझ में आया है कि ये कथन रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना, तो उसके संबंध में केशव दास के बारे में दोस्तों ये कहा गया, है ना। तो आपका जो ये नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको आएंगे समझ में, कुछ नहीं आएंगे तो उनको पढ़ना है। बाकी जो कभी कभार पढ़ते हैं ना उनको ये क्वेश्चन ऊपर से ही जाएंगे, लेकिन रेगुलर करोगे अध्ययन तो आ जाएंगे।
प्रत्येक मनुष्य के जीवन के अनेक अनुभव ऐसे होते हैं जिनका सार्वजनिक प्रकाशन संबंध व्यक्तियों के प्रति अन्याय अथवा कृतज्ञता और समाज के प्रति अभद्रता का द्योतक माना जा सकता है। ये कथन किसका है? 66 नंबर। प्रत्येक मनुष्य, आराम से पढ़िए, कोई बात नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन के अनेक अनुभव ऐसे होते हैं जिनका सार्वजनिक प्रकाशन संबंध व्यक्तियों के प्रति अन्याय अथवा कृतज्ञता और समाज के प्रति अभद्रता का द्योतक माना जा सकता है। ये कथन बताना है। और आपका राइट आंसर क्या है? 66 नंबर का शानदार क्वेश्चन पूछा गया। सभी लोगों ने बताया कि सर राइट आंसर है ये डॉक्टर नगेंद्र, डी नंबर। देखो बहुत सारे लोग डी नंबर बता रहे, डॉक्टर नगेंद्र बता रहे हैं। इनको कहां से बन रहा है ये डॉक्टर नगेंद्र? क्योंकि रेगुलर पढ़ रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, राजनीति में जो साम्यवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। ये कथन किसका है? दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, राजनीति में जो साम्यवाद है, वही दोस्तों साहित्य में प्रगतिवाद है। ये कथन बताना है। बहुत ही शानदार कथन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है, मुक्तिबोध का है, या फिर रामचंद्र शुक्ल और नंदुलारे वाजपेयी का है। दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, राजनीति में जो साम्यवाद है, ये कथन बताना है। 67 नंबर का बताना है। 67 नंबर के क्वेश्चन में सही आंसर क्या जा रहा है? बहुत सारे लोग राइट आंसर बता रहे हैं। सभी लोगों का आंसर आया कि सर ये नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। डी नंबर आपका सही है। जो दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, राजनीति में साम्यवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। ये कथन नंदुलारे वाजपेयी, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही चला जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि प्रयोगवादी। अगला क्वेश्चन बताइए, जल्दी से पढ़िए फटाक से। बताइए प्रयोगवादी कविता में युग में प्रयोगवादी कविता युग में दोस्तों उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भगनाशा में से एक नए पद के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखलाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। ये कथन बताना है। 68 नंबर का क्वेश्चन है और 68 नंबर का सभी लोग आंसर बताएंगे। 68 में सभी लोग बता रहे हैं कि सर ये कथन है रामविलास शर्मा का। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास उत्तर भारत समस्त जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे। ये कथन बताइए। ये कथन बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। राइट आंसर बताना है दोस्तों। और 69 नंबर का क्वेश्चन है,
सभी लोगों ने बिल्कुल शानदार क्वेश्चन बताया कि सर 69 में आप इसमें लगा दो क्या, डी नंबर रामचंद्र शुक्ल। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूं, ये कथन किसका है बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वीडियो को लाइक भी कर देना सभी साथी दोस्तों, शेयर कर देना। और सभी लोग बता रहे हैं कि मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूं, ये कथन 70 नंबर के क्वेश्चन में ये कथन है शमशेर बहादुर। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर चला गया। प्रयोगवादी कवियों ने आक्रोश, झुंझलाहट, व्यंग, विद्रोह, सत्य सत्य कथन, स्वविश्लेषण तथा तथ्य निरूपण में अपने बौद्धिक उत्कर्ष का परिचय दिया है। ये कथन बताना है। वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। इकहत्तर नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रयोगवादी कवियों ने आक्रोश, झुंझलाहट, व्यंग, विद्रोह, सत्य स्वर विश्लेषण तथा तथ्य निरूपण में अपने बौद्धिक उत्कर्ष का परिचय दिया है। 71 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों ने बहुत ही बढ़िया आंसर लगाया कि सर इसमें लगा दो आप सा, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। नए युग के प्रवर्तक थे, बताइए। चयन करना है 72 नंबर के क्वेश्चन में। सभी लोगों ने जो आंसर लगाया है वो लगाया है कि भारतेंदु हिंदी में साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। ये कथन किसका है? वीडियो को सभी साथी लाइक कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ठीक है। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, ये कथन बाल मुकुंद गुप्त का। बाल मुकुंद गुप्त, ये कथन बताना है। 73 नंबर का क्वेश्चन डॉक्टर बच्चन से है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, नंदुलाल वाजपेयी नामवार से हैं। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखते था। 73 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा है कि सर ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सी नंबर आपका सही है। अनुभूति ही वह मूल्य शक्ति है जो रचना को प्राण देती है। ये कथन किसका? अनुभूति ही वह मूल्य शक्ति है। 74 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों लाइक कर देना दोस्तों। ट्रिकी गुरु यूट्यूब चैनल पर जल्द ही 8 बजे, रात्रि 8 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली, एक नई, है ना। आज तो मैं लेकर के आया था ताकि आप बहुत सारे लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। अनुभूति वह मूल शक्ति है जो रचना को प्राण देती है, कथन 74 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर जा रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र का एक कथन है ना। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। 75, ये किसने कहा है? नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। 75 नंबर का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक भी कर देना। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, कविता की आयु बढ़ती है, ये कथन 75 का राइट आंसर। और 75 में आपका उत्तर है कि सर ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का बिल्कुल सही आंसर बताया आप लोगों ने। वीडियो को सभी साथी लाइक कर देना दोस्तों और पढ़ते जाना, ठीक है। सभी लोग इसी प्रकार से पढ़ते जाना, अध्ययन करते जाना।
ठीक है, वीडियो को सभी साथी शेयर भी कर देना दोस्तों। इतना अच्छा सेशन आप सभी साथियों के लिए लाया जाता है, निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, पढ़ते जाएं, अध्ययन करते जाएं और निरंतर इसी प्रकार से जुड़े रहें, है ना सभी साथीगण। और दोस्तों लाइक शेयर भी कर देना। ठीक है, सभी साथी तिर्की गुरु यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है आप सभी साथियों को। ठीक है, और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का जो ये ऐप है, ये वाला जो ऐप है सेल्फ स्टडी क्लासेस का, सभी साथी इस ऐप को डाउनलोड करें। और जिनको दोस्तों एडमिशन लेना है 1200 में 12 महीने के लिए, आप लोग एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो दोस्तों निरंतर क्या हो जाएगा, आपके लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, है ना, रेगुलर पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है पहले वाले, आपको बहुत सरल लगने लगे। क्यों लगने लगे? क्योंकि मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया तो आपको सरल लगने लगा। अब ये कथन भी अगर आप बार बार पढ़ोगे ना, कई बार पढ़ोगे, तो ये कथन भी आपको बहुत सरल लगने लगेंगे। लेकिन आपको पढ़ना जरूर है, ये कथन आपको आनी चाहिए। ठीक है, बेल आइकन को भी सभी साथी दबा देना ताकि इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे कुछ साथी तो छोड़कर ही भाग जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।